कहिए कैसे हैं आप। देखा जाए तो हम जो इंसान है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ताकत तो इतनी है कि कुछ भी कर सकते हैं, इवन अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। अगर हम दिल से चाहें, सच्चे मन से चाहें ना, अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। लेकिन फितरत पता है क्या है, अगर डूब जाते हैं ना तो पानी को दोष देते हैं, ठोकर लग के गिर गए तो पत्थर को दोष देते हैं, और कुछ ना कर सके लाइफ में, मतलब जो चाह रहे हैं वो ना कर सके, किस्मत को दोष। मतलब ये तो बेस्ट है, कुछ भी नहीं कर पा रहे तो चलो किस्मत पर दोष, मतलब किस्मत का रोना रोना। ये सबसे इजी तरीका लगता है कि हर एक बात को किस्मत पे डाल दो। तो क्या ये सही है? हर बात पर किस्मत को दोष देना, किस्मत पर रोना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हम तो इतने पावरफुल हैं कि हम चाहें तो अपनी किस्मत को ही बदल दे। पर किस लिए ऐसा करना? तो अब प्रश्न ये उठता है, तो करें तो क्या करें? मतलब किस तरह से बदले किस्मत? और हम, मतलब हम इतने पावरफुल हैं, क्या वाकई में अपनी किस्मत बदल सकते हैं? तो बिल्कुल। पर कैसे? आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात जो करनी है ना, अगर हम वाकई में चाह रहे हैं तो खुद को ये सोचना है कि मैं लकी हूं। मतलब हम खुद नेगेटिव सोचेंगे, हमारी सोच खुद ही ऐसी होगी, नहीं नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने कहा कि हम इतने पावरफुल हैं कि अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो यकीनन, मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप में से जो आप देख रहे हैं वीडियो, इस समय बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? मतलब ही नहीं। मतलब ये थॉट आ रहा होगा, इस थॉट को ही निकालना है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना कि अरे कहना तो बहुत आसान होता है, यहाँ बैठ के भाषणबाजी करना बहुत आसान होता है, एक्चुअल में उतरो ना लाइफ में बहुत मुश्किल है, यही सोच बदलनी है। क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? नेगेटिविटी में भी ना पॉजिटिविटी ढूंढनी है। पता है आपको, जैसे मान लीजिए मैं जो चाह रही हूं वो नहीं हो रहा, मन का नहीं हो रहा, तो मैं क्या सोचूं? मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से नेगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, तब आएगी असली बात। और हम क्या है, हम तो लेके बैठ गए खुद को। मतलब इसके लिए बेस्ट क्या है कि हमने खुद से पॉजिटिव बात करनी है। मतलब कुछ हो जाए, मैं लकी हूं, मैं ये कर सकता हूं। हम ये सोचते हैं मैं अकेला हूं, अरे मैं क्या कर लूंगा, अरे अकेला काफी हूं, मैं क्या क्या नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की अगर सोच बनाएंगे, मैं लकी हूं, ये चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना हमारी, ये अट्रैक्ट करती है किसको? लक को। तो हौसला रखिए। वो कहते भी है ना कि हौसला अगर बुलंद हो तो हर मुट्ठी में मुकाम है। ये हर मुट्ठी में मुकाम है, वरना दुख परेशानियां तो जिंदगी में आम है, ये तो चलती रहती हैं और चलती ही रहेंगी। समझे आप इस बात को। हम जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम अपना लक बदल सकते हैं, तो ये सोच करके, ये इस तरह की थिंकिंग बना के हम बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात कि सुनो सबकी सुननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करो अपने मन की। ये बात मैं किस लिए कह रही हूं कि हमने, क्या होता है कि हम जो चाहते हैं करना वो करते नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, ये करो वो करते हैं। अब जो काम हम जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्के से कर रहे हैं, क्या उसमें हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे? दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से। नहीं, मतलब ही नहीं, कैसे दे पाएंगे? जो हम करना ही नहीं चाह रहे, उसको हम धक्के से कर रहे हैं, उसमें अपना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? इसलिए हाँ कहना, जहां हाँ कहना है वहां हाँ कहना सीखना चाहिए, जहां ना कहना है वहां ना भी कहना आना चाहिए। और ये किसके भले के लिए? हमारे भले के लिए, क्योंकि जो हम करना नहीं चाह रहे वो हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। और फिर हम किसको दोष देते हैं? किस्मत को। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे तो आप अपोज कीजिए, आप बोलिए, मतलब जिसको कन्विंस करना है उसको कीजिए कि आप ये करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, रीजन क्या है और आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं।
प्रूव तो कीजिए ना खुद को। मतलब मैं वही कह रही हूँ, हम जो है ना बहुत इजी एक तरीका है, एक एक्सक्यूज है हमारे पास किस्मत के ऊपर। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं कर पा रहे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, फूटी किस्मत है, खराब किस्मत है। ये चीज नहीं। तो जो सुनो सबकी, नो प्रॉब्लम, और करनी अपने दिल की है, क्योंकि मुझे अब उसमें 100% देना है। समझने वाली बात है ये, मतलब समझिए इस बात को। अब आती है तीसरी बात, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये अगर आपने कर लिया ना इरादा ऊंची उड़ान का, फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। जब कर लिया तो कर लिया, मतलब फिर हमने जुट जाना है। जब हमने कर सोच लिया, एक निर्णय ले लिया कि मैंने ये करना है, खूब मेहनत करनी है, दिन रात एक कर देने हैं। मतलब काम से जो हम काम कर रहे हैं ना, उसको अपना इश्क बना लेना है, उसको अपना प्यार बना लेना है। मतलब इतनी मेहनत करनी है, इतनी दिन रात एक करके, मतलब जुटे रहना है उसमें, पागलपन की हद तक। देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो क्या बनती है? जंजीर बनती है। वैसे ही अगर मेहनत पर मेहनत जुड़ती रहेगी ना, मेहनत पर मेहनत जुड़ती जाएगी ना, तो क्या बनेगी? तकदीर बनेगी। आप क्या सोचते हो कि क्या कोई भी हीरो या हीरोइन या जो स्पोर्ट्स में है कोई, वो रातों रात बन गया? मतलब बस रातों रात एक दिन हमने टीवी पे खबर सुनी कि हाँ उसने गोल्ड मेडल जीता है ना, और उसने सिल्वर मेडल जीता देश के लिए, तो क्या वो रातों रात ही फेमस हो गया? नहीं, बहुत मेहनत लगती है। चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, ये जो स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, ये मतलब दिन रात एक करने पड़ते हैं। मतलब खूब मेहनत करनी पड़ती है, जुट जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके एक दिन नाम होता है। तो अगर तकदीर बदलनी है ना, किस्मत बदलनी है, तो मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, और टूट के करनी पड़ेगी, और जुट के करनी पड़ेगी। ये जो है ना हाथ की लकीरें, हाथ की लकीरों के आगे जो उंगलियां हैं ना, यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। समझ रहे हैं आप इस बात को? अब आती है चौथी बात, अच्छे कर्म करने हैं। ये जो काइंडनेस है ना, हमारा एक्ट नहीं, हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कैसे कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा दिखूं, सोचते हैं ना हम, मतलब किस तरह से तैयार हो कि मैं अच्छा दिखूं। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मैं कैसा कर्म करूं कि ऊपर वाले को अच्छा लगूं? देखिए, खुद को दर्द होना इस बात को प्रमाणित करता है कि हम जिंदा हैं, और अगर हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं तो ये प्रमाणित करता है कि हम इंसान हैं, हम में इंसानियत है। इंसानियत पहला धर्म है इंसान का। फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। अब आती है पांचवी बात, हमारा उठना बैठना, हमारी संगत, हमारी कंपनी ऐसी हो जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जो मैच्योर हो, जो इंटेलिजेंट हो, और जिनके लाइफ में कोई गोल्स हो, जो कुछ करना चाहते हो और वो कर भी रहे हो, उस फील्ड में लगातार काम कर रहे हो। इससे क्या होता है कि ना उनको देख देख के ना हम में भी चेंजेस आते हैं, हम में भी फर्क पड़ता है। वरना मान लीजिए मेरी संगत ऐसी है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, मतलब ऐसे गप्पे मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी नेचर भी वैसी हो ही जाएगी। या जो दोस्त हैं वो नशा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये बात आएगी कि हाँ ये ठीक है, अभी नशा कर लो, ये कर लो, मतलब मेरे को बिगड़ते भी टाइम नहीं लगेगा, ये होता है। या जो मेरी कंपनी है अंधविश्वासी है कि अभी तो ग्रह दशा ठीक नहीं है, अभी क्या काम करना, अभी तो बैठो भाई, मना किया है कि 2 महीने तक कुछ भी करोगे सब मिट्टी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बैठे हैं जी हाथ पे हाथ रख के, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोला है, अभी अंगूठी बन के आ रही है जी, जब अंगूठी बन के आएगी ना तब करेंगे काम कुछ, तब होंगे हम सफल। मतलब इस तरह की सोच होगी तो हम भी नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर हमारी सोच भी, हमारी थिंकिंग भी ये होती जाएगी।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हम बहुत जल्दी किस्मत पर दोष लगा देते हैं। मतलब खुद एफर्ट्स करने नहीं है, खुद मेहनत करनी नहीं है, हाँ कोई भी बात हो कि किस्मत ही खराब है, ये चीज है ना, इसका सहारा लेते हैं ना, ये चीज बहुत गलत है। क्योंकि इतनी पावर है हम में, हम इतने पावरफुल है ना कि हम अगर चाहें, सच्चे मन से चाहें, सच्चे दिल से चाहें ना, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। पर एफर्ट्स तो करने होंगे ना, कि नहीं करने होंगे बैठे बैठे हो जाएगा? बैठे बैठे नहीं होगा। हम कई बार ना बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कौन है जिसके पास कमी नहीं? आसमान को भी तो देखो, उसके पास जमीन नहीं। तो जो नहीं है और जो हम नहीं कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट करके क्यों नहीं हम मूव ऑन करते कि चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे स्टक होके नहीं रह जाएंगे, अपनी किस्मत का रोना नहीं रोएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।